CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 1 पहला प्रश्न। एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? A. नैना सिंह, B. फातिमा वसीम, C. शिव चौहान, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है A. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी नैना सिंह हैं। उनकी यह नियुक्ति भारतीय सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है, जो महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रोत्साहित करता है। नैना सिंह ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अपनी नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। उनकी यह उपलब्धि महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगला प्रश्न। 2 भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष था में शुरू किया गया? A. 1942, C. 1944, B. 1940, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है A. भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। करो या मरो का नारा इस आंदोलन का प्रमुख मंत्र बना। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। अगला प्रश्न। 3 व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक है। A. PDI व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर भुगतान, B. PDI व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर भुगतान गैर कर भुगतान, C. PDI व्यक्तिगत आय गैर कर भुगतान, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है B. व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI का सही उत्तर है PDI व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर भुगतान गैर कर भुगतान। यह वह आय है जो किसी व्यक्ति के पास आवश्यक कटौतियों जैसे आयकर और गैर कर भुगतान जैसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान या अन्य अनिवार्य भुगतान के बाद बचती है। इस आय का उपयोग व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खर्चों और बचत के लिए कर सकता है। PDI आर्थिक योजनाओं और व्यक्तियों की क्रय शक्ति का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न। 4 संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। 2. भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. दोनों 1 और 2, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है C. 1. भारत वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है, जो प्रशासनिक इकाइयां हैं। 2. भारत एक संघ है और इसका संविधान इसे एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है, जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करती है। ये दोनों कथन भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक संरचना को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न। 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 1885 में हुआ था। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।
ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। एक चंद्रयान 3 का उद्देश्य यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, सुरक्षित रूप से उतरने और रोवर के माध्यम से सतह पर घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना था। 2 प्रक्षेपण वाहन चंद्रयान 3 को LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था, जो इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र है। इस मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनाया। अगला प्रश्न 6 स्कर्वी एक बीमारी होती है की कमी के कारण। ए विटामिन B2, बी विटामिन अ, सी विटामिन सी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। स्कर्वी एक बीमारी है जो शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण और ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से थकान, मसूड़ों से खून आना, घावों का धीमा भरना और कमजोरी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। स्कर्वी को संतरे, नींबू, आंवला और अन्य खट्टे फलों का सेवन करके रोका जा सकता है, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अगला प्रश्न 7 इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन है। 2. अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। एक पहला पोलारिमेट्री मिशन इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन है। इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में चमकने वाले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों के भौतिकी और गतियों का अध्ययन करना है। 2 पेलोड और कक्षा यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया गया है और इसमें 2 वैज्ञानिक पेलोड्स हैं। आई पोलिक्स पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट जो एक्स-रे विकिरण की ध्रुवीयता मापेगा और 2 एक अन्य पेलोड खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करेगा। यह मिशन खगोल भौतिकी में भारत की क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न 8 भारत का संविधान को लागू हुआ। ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तिथि का चयन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस दिन भारत एक गणराज्य बना और देश में संसदीय प्रणाली और संवैधानिक शासन लागू हुआ। अगला प्रश्न 9 अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए अभिजीत बनर्जी, बी क्लाउडिया गोल्डन, सी एस्तर डुफ्लो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 2023 का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और उनके आर्थिक योगदान के अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया। उनका शोध महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक बदलावों की ओर मार्गदर्शन करता है।
विशेषकर शिक्षा और श्रम बाजारों में महिलाओं की भूमिका को समझने में। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न 10 प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। 2. उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. दोनों 1 और 2, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। एक कथन एक उदास स्माइली प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुज के रूप में होता है जो नदी के मैदानों से 150 मीटर से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। यह भारत का एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है जिसे शुष्क, ऊबड़-खाबड़ और कठोर स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। 2 कथन 2 उदास स्माइली प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा को विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियां। दोनों कथन प्रायद्वीपीय पठार की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं को सही तरीके से दर्शाते हैं।